कृष्णा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। नारायण नारायण। कन्हैया, मैं धन्य हो गई। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, हरे हरे। मेरा तो व्रत सफल हो गया। स्वप्न देखकर क्या कभी व्रत सफल हुआ है? क्या कहा तुमने कान्हा? सुना नहीं तुमने? वहाँ राक्षस आया है। परंतु तुम हो ना राक्षस को मृत्यु देने के लिए? ना? क्या मतलब? ना का मतलब ना। अर्थात तुम राक्षस से हमारी रक्षा नहीं करोगे कान्हा? ना 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 ना। क्यों? राक्षस तुम्हें लेकर जाएगा, फिर मेरे पीछे कोई नहीं आएगा। कोई मुझसे झगड़ा भी नहीं करेगा। कान्हा, तुम दुष्ट हो। हाँ हाँ, मैं दुष्ट हूँ। अब अपने घर जाओ, नहीं तो वो राक्षस तुम सबको उठाकर ले जाएगा, समझी? ले जाने दो। तुम भी तो यही चाहते हो। सुनो कान्हा, जैसे तुमने गंगा को वर दिया है ना, वैसा हमें भी दो ना। कौन सा वर? मुझे कुछ मालूम नहीं। कि जब मैं आंखें खोलूं तो मुझे तुम्हारे दर्शन हो। अच्छा वो। आंखें बंद करो। मैंने तुमसे कुट्टी की है, बात नहीं करूँगा तुमसे। समझी? जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कान्हा बहुत चतुर है। वो हमारे व्रत पर रोक लगाना चाहता है। तो कहीं कान्हा ने राक्षस आने के बाद झूठ मूठ तो नहीं फैला दी? ये क्या? खाना खाते समय तेरी आंखों में आंसू? उनकी याद आ गई माँ जी। अरे जिंदा तो है ना वो?
शुभ शुभ बोलिए माँ जी। बेटे हैं वो आपके? जानती हूँ, इसीलिए पूछ रही हूँ। खाना खाते समय तेरी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? ऐसे ही विचार आ गया, पता नहीं उन्होंने भोजन किया भी होगा या नहीं। अच्छा अच्छा, इसीलिए तेरी आंखों में आंसू आ गए, है ना? बड़ी चमत्कारी है तेरी आंखें तो, जो बिन बादल की बरसात की तरह कभी भी बरस जाती है। वाह भाई वाह। माँ जी, कौन बनाता होगा उनके लिए भोजन? उसके हाथ हैं, टूटे नहीं हैं, समझी? माँ जी, क्यों कहती हैं ऐसा? हाय राम, भोजन का स्वाद ही बिगाड़ दिया इसने तो। इसीलिए पुरुषों के कम से कम 2 विवाह किए जाते थे। एक पत्नी मायके जाए या फिर तेरी तरह तीर्थ यात्रा पर घूमने जाए, तो कम से कम दूसरी तो हो उसकी सेवा करने के लिए। मैं भी यहाँ से जाने के बाद सुमंत का दूसरा ब्याह करूंगी। और तू भी सुन ले, तीर्थ यात्रा से जाने के बाद दूसरी लड़की देखना सुमंत के लिए, ताकि उसका ब्याह कर सकूं और सौतन से अपनी सेवा करवा लेना अच्छे से, समझी? वैसे भी तुम तीर्थ यात्रा से गोकुल लौटने वाली नहीं हो। सुमंत के लिए लड़की मुझे ही ढूंढनी होगी। मौसी, मैं सब सुन सकता हूँ। हाय राम, कन्हैया, अरे वो यहाँ कैसे आ गया? परंतु मेरे विचार वो कैसे सुन सकता है? मौसी, याद है ना मैंने क्या कहा? हाँ रे, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलती। अच्छा, तो मेरी कई बातें आप भूल जाती हैं? नहीं रे, तुम्हारा कहा हर शब्द मेरे लिए वेद वचन है। ठीक है मौसी, अब आप क्या करेंगी? अब मैं गंगा को नदी पर नहीं जाने दूंगी। हाँ, याद रखिए, अमंगल की छाया ने अब राक्षस का रूप ले लिया है। हाँ, समझो? हाय राम, राक्षस? मौसी, उस राक्षस को भूख भी लगती है। भूख लगती है तो वो खाता क्या है? जो सामने आता है उसे खा जाता है। पता है कैसे? कैसे? बताता हूँ। ऐसे। गंगा, कन्हैया तो तुम्हारी माँ के आंखों के सामने माखन चुरा कर खा रहा है। मौसी, जब राक्षस के सामने गाय आती है तो पता है, दोनों हाथों से गाय को उठाकर ऐसे खाता है।
देखो कैसे मौसी को भ्रमित करके माखन खा रहा है। जब गंगा राक्षस के सामने जाएगी तो पता है राक्षस गंगा को कैसे उठाएगा? पता है कैसे? कैसे खाता है? माखन चोर कृष्ण कन्हैया, बड़ा नटखट तेरा लाल ओ मैया। जय गोविंदा जय गोपाला जय जय राधे कृष्णा, मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया, बोलो जय श्री कृष्णा कृष्णा। गोकुल के इस माखन चोर ने सबका हृदय जीत लिया है, इसलिए हर कोई इस माखन चोर को माखन चोरी करने का न्योता देता है। आएंगे युग जाएंगे। कुछ भी बोलो गंगा, तुम्हारे प्रति कान्हा की विशेष कृपा हुई है। घर आकर माखन का भोजन कर रहा है ये। बहू, मैं क्षमा याचना करने आई हूँ माँ जी। मैं उनके व्यवहार से बहुत लज्जित हूँ। मैं उनके बदले में क्षमा प्रार्थी हूँ। क्षमा मांगकर अपराध की तीव्रता कम नहीं हो जाती बहू। क्षमा याचना करते ही हम अपना अपमान भूल जाएंगे, यही तुम्हारी अपेक्षा है। कंस को जन्म देकर हमने बहुत बड़ा पाप किया पिताश्री, और उससे भी बड़ा पाप हमने उसे जीवन देकर किया। सत्य कह रहे हैं महाराज। कंस का जन्म हुआ था तब कई अशुभ संकेत हुए थे। ज्ञानी विद्वानों ने तो कहा था कि कंस कुल कलंक है, उसे बाल्य अवस्था में ही मृत्यु दे देनी चाहिए। परंतु हम पुत्र मोह के अधीन हुए और त्रिलोकी का अहित कर दिया। परिणाम ये हुआ कि कंस संपूर्ण त्रिलोकी को निगलने के लिए तत्पर है। ईश्वर को चुनौती, ऋषि मुनियों की हत्या, अन्याय, अत्याचार, अनाचार, दुराचार द्वारा वो तीनों लोगों को भ्रष्ट करना चाहता है। कंस हमारा पुत्र है, ये कहते ही हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। मौसी, ये देखो आ गई। बताओ इन्हें, कुछ समझाओ। गंगा, कितनी बार तुम्हें समझाया कि घर के बाहर मत भटका करो। बेटा, सुन लिया करना, अमंगल की छाया राक्षस है, उससे तुझे बचाना चाहती हूँ बेटा मैं, मत जाया कर। माँ, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें तो इतना भी ध्यान नहीं कि उस कान्हा ने तुम्हारा सारा माखन खा डाला। अरे मौसी, खाता नहीं तो आपको समझाता कैसे? हाँ हाँ, खाने दो। तुम शीघ्रता से घर के अंदर चलो। माँ, हाँ हाँ, खाने दो। घर में जाओ तुम, जाओ। माँ, ये क्या काय की तरह माँ कर रही हो? राक्षस ने तुम्हें माखन की तरह अगर
क्या करेगी? अच्छा, तो तुम अब मौसी के कान भर रहे हो? मौसी की बात नहीं सुनी तो मौसी तुम्हारे कान भी पकड़ेंगी। मौसी पकड़ोगी ना? हाँ हाँ। कान खोलकर सुन लो गंगा। माँ, देखा कैसे पकड़े? आज से तुम नदी पर नहीं जाओगी। परंतु माँ, कोई परंतु नहीं। प्राण भरे है ये व्रत। ये कान्हा तो दिन प्रतिदिन ठीक होता जा रहा है। देखो ना कैसे बोल रहा है। वो सही बोल रहा है। मौसी आप सयानी हो, इन सबको समझाओ। मौसी जीवन रहेगा तो व्रत रखेंगी ना? राक्षस ने खा लिया तो क्या राक्षस के पेट में व्रत रखेंगी? समझाओ मौसी, समझाओ। कुछ नहीं समझती है। सुन लिया ना, अब तुम नदी पर नहीं जाओगी। इन सब को भी तो रोको। अगर राक्षस ने इनको खा लिया तो किसकी मटकी फोड़ूंगा? बताओ मौसी। क्या? कान्हा? माँ, तुम कृष्ण की बातों में मत आओ। वो नहीं चाहता कि हमारा व्रत पूरा हो। अरे तुम्हारे व्रत से उसे क्या लेना? वो तो तुम्हारा भला चाहता है। याद रखो, अब तुम नदी पर गई तो वापस घर में नहीं लूंगी, समझी? मौसी, कान्हा कुछ भी कहता है और आप? कुछ भी नहीं, वो उचित कहता है। हाँ? मौसी, आपको हम पर विश्वास नहीं? बिल्कुल नहीं। मेरा तो कृष्ण पर विश्वास है। मैं तुम सबके घर कहकर तुम्हारा नदी पर जाना रुकवा दूंगी। गंगा, अब चलो तुम घर। माँ, सामने आओ कन्हैया। वो देखो, नटखट नारायण कैसे हंस रहा है। पकड़ो उसे। कन्हैया रुक जाओ। रुको कन्हैया, कन्हैया रुको, रुको कन्हैया रुक जाओ। कान्हा फिर हाथ नहीं आया। जो आनंद कृष्ण के पीछे भागने में है, वो उसे पकड़ने में कहाँ? जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।